ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। ओहो रुको, गरीबों को बुलडोजर चलाना बंद करो, गरीबों को बुलडोजर चलाना बंद करो। मनरेगा में 200 दिन का 600 रुपए मजदूरी के सभी कर्जे माफ करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के डीएम कार्यालय पर, जिलाधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं सीपीआईएम के कार्यकर्ता और नेतागण, उनकी अगुवाई में इस वक्त धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पर ये जिलाधिकारी गोरखपुर को ज्ञापन देने आए हैं। इनकी 6 सूत्रीय मांग है कि मनरेगा में 200 दिन के काम और 600 रुपया मजदूरी, बिजली बिल माफ करने के लिए और 300 यूनिट बिजली को फ्री करने की मांग है। माइक्रो फाइनेंस का जो कर्ज है उसको माफ करने की बात कर रहे हैं। सहारा के अंदर जो गरीबों का पैसा फंसा हुआ है उस पैसे को निकालने के लिए और वापस करने की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कुछ उनका मानना है। क्या मांग है आज की आपकी? हमारी मांगे हैं कि ये जो सहारा में पैसा जो गरीबों का जमा हुआ है उसको आप जो आपने वादा किया था आते ही वो उस वादे को पूरा करो और गरीबों को उनका पैसा वापस करो। दूसरी हमारी मांग है कि हर महिला को रोजगार दो और कार्यस्थल पे हर महिला की सुरक्षा की गारंटी करो। चौथा है कि 200 बिजली यूनिट फ्री करो और जो भी बिजली बिल है उसको माफ करो। और मनरेगा में 200 दिन काम व 600 मजदूरी की गारंटी करो और बुलडोजर हर जगह चलाना बंद करो। और क्या नाम है, गरीबों को बसने के लिए 5 डिसमिल जमीन दो और हर गरीब को आवाज दो। जो आपने बात किया सहारा की, सहारा ने सेबी के थ्रू वो तो किस्तों में पैसे वो दे ही रहे हैं। और जहां तक बुलडोजर की बात हो रही है, बुलडोजर का आपने बोला है तो वो 1 अक्टूबर तक तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। गरीब को तो दे ही नहीं रहा। कहाँ गरीब को मिल रहा है? अगर गरीब को मिलता सहारा का पैसा तो ये इतनी भीड़ अगर उन्होंने पोर्टल खोला था जिसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना था, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन लोगों के 10,000 रुपए मिले हैं। अभी जो भी गरीबों के साथ ठीक है भाई, हो गया उनका, हो गया ना। गरीबों ने रजिस्ट्रेशन कराया। अमित शाह जी ने संसद में भी यह बात कही। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया कि हम आएंगे तो सभी गरीबों का पैसा वापस कराएंगे। हुआ ये कि जो बड़े अमाउंट थे, जो बड़े पैसे वाले थे, जो सहारा में इन्वेस्ट किए थे, उनका पैसा वापस हो गया। जो गरीब लोग जो अपना पेट काट करके, सब्जी बेच करके, मेहनत करके जमा किए थे, उनका पैसा रिटर्न नहीं हो रहा। 10-10 हजार रुपए करके रिटर्निंग हो रही है। उन्होंने कहा था सारा पैसा एक साथ हम वापस नहीं कर सकते हैं। हाँ। हम जो अप्लाई करेंगे उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, अगर सही होगा तो 10-10 हजार करके करेंगे, और हुआ है। वो सब प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि बड़े लोगों को वापस हुआ, गांव में गरीब लोगों का एक भी पैसा वापस नहीं हुआ। जो खेत मजदूर हैं, ग्रामीण गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनका पैसा नहीं वापस हुआ। इसीलिए गरीब आए हुए हैं। और आप जो हैं मीडिया के लोग हैं, आप पता करिए, रैंडमली पूछिए, एक भी, इतने लोग आए हुए, एक भी गरीबों का पैसा नहीं वापस हुआ। हम गरीबों की तरफदारी करने आए, उनका पैसा वापस हो। जो बड़े लोग हैं उनका पैसा तो वापस सरकारें कर दे रही है। इसलिए ये मांग है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है कि कृषि संकट से भयंकर बेरोजगारी ग्रामीण गरीबों में हुआ है। 40% आबादी के 40% लोग गांव में रहते हैं, जो खेत पर निर्भर थे और आज भी हैं। आपको मालूम होना चाहिए, उद्योग कल कारखाने में कम बंद हो गया और उत्पादन घट गया। 13% पर आ गया है मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। वो सब लोग शहर से रिटर्न होकर के गांव में आए हैं और बेरोजगारी झेल रहे हैं। इसलिए सरकार को 100 दिन की काम नहीं, बल्कि मनरेगा में 200 दिन काम होना चाहिए। और 600 रुपए मजदूरी, आज के महंगाई में 237 रुपए कमाने वाला आदमी गैस कैसे जलाएगा? तेल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। इसलिए महंगाई के अनुपात में सरकार मजदूरी जो है घटा दी है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।
और भारत सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय मजदूर नीति नहीं है। देश में एक न्यूनतम मजदूरी दर तय नहीं है। मनरेगा में भारतीय संविधान में संसद में पास करके लागू किया गया है कितना, 237 रुपए। किस मानक पर उतरता है? भारत सरकार एक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी तय करे पूरे देश भर के लिए। महंगाई पूरे देश के लिए एक है। चाहे टाटा साहब कोलगेट खरीदें और चाहे ये कोलगेट खरीदे, गरीब दाम एक है। गैस सबके लिए एक है, चावल दाल सबके एक है। और आमदनी में कितनी फर्क है मालूम है आपको? ये जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए न्यूनतम जीवन भत्ता सरकार को गारंटी करनी चाहिए। आज की जो मांग है मुख्यतः इसी बात को लेकर के है। और दूसरा यह है कि बुलडोजर राज पर भारत का संविधान 1949 में लागू हुआ। उस समय संविधान में यह बात कही गई, गरीबों को जमीन दी जाएगी, बसने के लिए दी जाएगी, खेती करने के लिए दी जाएगी। जमींदारी उन्मूलन खत्म किया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी गरीबों को बसने के लिए जमीन नहीं है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। गरीब जो है उजाड़े जा रहे हैं, अमीर आबाद हो रहे हैं। इसलिए उस समय तय था कि सरकार जो है जमीन खरीद के गरीबों को देगी बसने के लिए। हमारी मांग है कि 5 डिसमिल जमीन हर गरीब को बसने के लिए दी जाए। ये आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी जिले के मुख्यालयों पर गरीबों का प्रदर्शन है, खेत मजदूरों का प्रदर्शन है। मनरेगा में 200 दिन काम की मांग है, 600 रुपए मजदूरी की मांग है। आज इसी मांग को लेकर के अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा और बिजली, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बिजली महंगी है। दिल्ली की सरकार, पंजाब की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकती है, तो हमारे आदरणीय जोगी जी क्यों नहीं दे सकते? जोगी जी को भी सोचना चाहिए। राम राज्य में यही सब होगा, अंधेरे में लोग रहेंगे। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है और फ्री मोबाइल रिचार्ज जैसे जो है कह रहा है कि रिचार्ज कराने की व्यवस्था होगी, प्रीपेड लगवाइए आप लोग। हमारी मांग है कि जैसे देश के अन्य प्रदेश में गरीबों को 300 यूनिट बिजली फ्री है, 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में भी मिले, ये मांग। तो यहाँ पर इनका सीधा मांग ये है कि 300 यूनिट बिजली को फ्री किया जाए। इसके अलावा मनरेगा में जो 100 दिन की गारंटी है जॉब की, उसको जो है 200 दिन की गारंटी किया जाए। जो 237 रुपए मानदेय मिलता है उसको 600 रुपया किया जाए। और सीधा इनका ये कहना है कि जो 5 डिसमिल जमीन है जो 1949 में संविधान में था, जमीनी प्रथा खत्म कर करके गरीबों के पास 5 डिसमिल जमीन दिया जाए, उनको खेती करने के लिए, उनको गुजर बसर करने के लिए, उसकी ये मांग लेकर करके यहाँ पर आए हैं। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है वो है सहारा का मुद्दा, कि सहारा के पैसे, जबकि सरकार की दावा यह है कि वो 10-10 हजार रुपए कर करके पोर्टल के थ्रू वो अपने निवेशकों को वापस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि उनको वो पैसे वापस नहीं मिल रहे। सहारा का पैसा आपका भी फंसा हुआ है? आपका नहीं है? मिला नहीं। आपका कितना पैसा फंसा है? अरे पता जब खाद भागे लगना बंद हो गया। आपने पैसे वापस करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कराया था? क्या आया उसमें जवाब? कुछ आया होगा? बोला कि भाई मिलवा नहीं करी। उसमें जब ऑनलाइन आपने किया होगा तो उसमें कुछ लिख के आया होगा, क्या कुछ आया? नहीं है। इसकी जानकारी आपको नहीं है? और आपके पैसे ऑनलाइन आपने किया था, क्या उसमें आया जवाब? उसमें कुछ भी नहीं दिया। मोबाइल नंबर भी लिए, लोग सब कुछ लिए, 300 रुपया भी लिए ऑनलाइन कराने के लिए, लेकिन उसमें ना कोई जवाब आया ना अभी तक कोई खबर आया। तो यहाँ पर इन लोगों का साफ कहना है कि ऑनलाइन इन लोगों ने अप्लाई किया था। शायद चूक हो सकता है, क्योंकि उसमें जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अगर कुछ त्रुटियां होती है तो एक समय उनको दिया जाता है कि उस समय में उसको सही कर करके फिर से अपलोड करें। शायद एक ये हम मान सकते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट हम गवर्नमेंट को ये दे सकते हैं, शायद उस वजह से डिले हो रहा है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ, हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। क्या है आपकी डिमांड? आज जो राष्ट्रीय स्तर पर आप इतना जो आप वो कर रहे हैं, एजुटेशन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है? देखिए, मांग तो आपके बीच है।
ये हमारा पूरा पूर्वांचल गिरमिटिया मजदूरों का इलाका रहा है। प्रधानमंत्री यहाँ से, मुख्यमंत्री यहाँ से, रोजगार है, लोगों के आय घट गए हैं, महंगाई बढ़ गई है और गरीब आदमी माइक्रो मतलब कर्ज के सहारे। सवाल यह है कि 2014 में सरकार आई, उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आई, कम और बेश अपोजिशन ये इल्जाम लगाता रहा है कि रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आज इतने दिन के बाद क्यों प्रदर्शन इस लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है? आखिर इतना देर क्यों है? देखिए, देर जरूर है, लेट है, लेकिन जो अपने असल मुद्दे पर है वह 24 के इलेक्शन में बता दिया। 24 के इलेक्शन ने कहा कि हम इस देश के संविधान, लोकतंत्र और जो भी संविधानिक संस्थाएं उनके रक्षा के लिए और जनता के जो जरूरी मुद्दे हैं उस पे हम ये चुनाव करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये 24 का मैसेज है और उसी मैसेज का दिन कि जब हमारे पार्टी के सांसद श्यामा प्रसाद जी आरा के जो सांसद हैं, जब सवाल उठाते हैं कि गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है, तो वित्त मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि लोग हमारे पास आ ही नहीं रहे तो हम गए कहाँ? हम कह रहे हैं हम आ गए हैं, पूरे देश में डीएम कार्यालय आ गए, अब हमारा पैसा दीजिए। हम कह रहे हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस है, जो नोटबंदी और जीएसटी से लेके और आपके कोरोना काल के चलते जो उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जिसके चलते लोग तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, अब उनके जो आय है वो घट गई है, कर्जा पर निर्भर हो गए हैं। हम लोग के गांव में कहावत है, मुहरा का तापल और कर्जा खाइल बराबर हो रहा। गरीब आदमी कर्जा के दब गया है, गांव छोड़ रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि पहले तो उत्पीड़न बंद हो, दूसरा माइक्रो फाइनेंस का कर्ज माफ हो, बिजली के बिल माफ हो, 5 डिसमिल जमीन गरीबों को दिया जाए आवास के लिए। जो गांव की हालत है बड़ी बुरी है, बदतर है, पलायन कर रहे हैं लोग, इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, आप कुछ बोल रही थी, क्या बोल रहे? बिजली जाला हमारे क्यों है ना, बिजली जाला लाइन काट देला, बिल ऐसा नहीं करा, मीटर बैठा ये एकदम ठीक हो जाता है। हम उनको धमका के उतार देता है, बिजली हम अंधारे रहा है। किसने काटा है? और ये लाइट का सरकार ये सब जाला बिजली वाला कनेक्शन वाला जाला ये लोग काट देला बिजली। पैसा नहीं जमा करती है क्या? जमा नहीं, बिजली बिल जाएगा नहीं करता हमारे लगे। तो बिजली बिल नहीं आएगा तो पैसा नहीं जमा हुआ, इसलिए लाइन कट गई। हाँ, कट गई, इसका ना ओकरे बाद मीटर बैठा देला, पता नहीं खरनी मीटर बैठा कि गलत बैठा औटा नहीं है बिल और जा खोला काट दे खमन अंधारे। उनसे बोला नहीं आपने कि हमको बिल नहीं मिलता है, आपको बताइए कितना पैसा है, जमा करें हम? कह दे रहे तो क्या कहा उन्होंने? जाए तो वहाँ बिजली विभाग, हाँ बिजली बिला के जाए वहाँ तब मेहरा कहाँ हम जाए, लड़के बात नहीं हमारे तो यहाँ पर छोटे छोटे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के सीपीआईएम ने आज यहाँ पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। और आज यहाँ पर अपने 6 सूत्रीय मांग को लेकर के और जो लोकल मुद्दे हैं उनके साथ यहाँ पे जिला अधिकारी गोरखपुर को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।